गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं SBN इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। आज मैं कक्षा 6 के बच्चों को पाठ 3 महान व्यक्तित्व पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है दुष्यंत पुत्र भारत। देखिए, राजा दुष्यंत का नाम आपने सबने सुना होगा, जिनके पुत्र का नाम भरत था। उनकी पत्नी थी शकुंतला। दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा थे। एक बार क्या हुआ कि वो शिकार खेलते खेलते वन में पहुंच गए, जहाँ पर ऋषि के आश्रम में शकुंतला रहती थी। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला रहती थी। शकुंतला को देख कर के वे उनके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गए और उन्होंने उनके साथ गांधर्व विवाह कर लिया। गांधर्व विवाह क्या होता है? अपने मन से, यानी घर वालों की रजामंदी के बिना अपने मन से प्रेम विवाह कर लेना ही गांधर्व विवाह कहलाता है। तो उन्होंने गांधर्व विवाह कर लिया था। उसी कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। देखते हैं क्या लिखा है। होनहार बीरवान के होत चीकने पात, यानी जो होनहार बीरवान के होत चीकने पात कहते हैं कि जो पेड़ अच्छा निकलता है, यानी अच्छे से बढ़ता है आगे, तो उसके शुरुआत से ही उसके पत्ते बड़े चिकने होते हैं। यानी ये कहावत है एक कि जो बच्चे भविष्य में अच्छे निकलने वाले होते हैं तो प्रारंभ से ही उनके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इस कहावत का आशय यह है कि वीर, ज्ञानी और गुणी व्यक्ति की झलक उसके बचपन से ही दिखाई देने लगती है। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं। इन महापुरुषों ने अपने बचपन में ही ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें देख करके उनके महान होने का आभास होने लगा था। ऐसे ही एक वीर, प्रतापी व साहसी बालक भरत थे। इन्हीं भरत के नाम पर ही शकुंतला दुष्यंत के पुत्र थे। इनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। देखिए, भरत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए कण्व ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने शकुंतला से गांधर्व विवाह किया और निशानी में शकुंतला को एक अंगूठी दी। दुष्यंत की याद में खोई शकुंतला को दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया। देखिए, हुआ क्या था। दुष्यंत ने गांधर्व विवाह कर लिया और फिर वहाँ से जब अपने नगर को जाने के लिए उद्यत हुए तो शकुंतला ने कहा कि आप कहाँ से आए हैं? मेरे साथ आपने विवाह भी किया है, अब आप कब यहाँ वापस आएंगे? या तो मुझे अपने साथ ले चलिए, अन्यथा मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे मैं आपको याद दिला सकूं कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आपने कभी मेरे साथ विवाह किया था। तो राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी एक अंगूठी दी। कहा कि अगर मुझे याद ना रहे, मैं भूल जाऊँ किसी कारणवश, तो तुम जो है मुझे ये अंगूठी दिखा देना तो मुझे तुम्हारी याद आ जाएगी। तो शकुंतला के पास वो अंगूठी थी। राजा दुष्यंत वहाँ से चले गए। कुछ समय के बाद जब वहाँ से चले गए तो शकुंतला जो थी राजा दुष्यंत की याद में खोई रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि ऋषि दुर्वासा जो थे अत्यंत क्रोधित व्यक्ति थे, यानी उनको वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाया करते थे। सभी उनके क्रोध से भयभीत रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि शकुंतला को दुष्यंत की याद में खोया हुआ देख करके दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए और शकुंतला को उनके आगमन का पता नहीं चला, क्योंकि वो दुष्यंत के सपनों में खोई हुई थी। इसलिए ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने शकुंतला को शाप दे दिया कि तुम्हारा पति तुमको भूल जाएगा, जिसकी याद में तुम खोई हो वही तुमको भूल जाएगा। वैसा ही हुआ। राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल गए और संयोग की बात थी कि शकुंतला के पास से वो अंगूठी भी कहीं खो गई। और दुष्यंत शकुंतला को भूल गए तो उसे कण्व ऋषि ने पति के पास भेजा। जब काफ़ी समय हो गया, बालक सरदमन भी जो था थोड़ा बड़ा होने लगा, अपने पिता को पूछने लगा, तो कण्व ऋषि जो थे उन्होंने शकुंतला को उनके पति के पास भेजा। लेकिन शकुंतला के पास अंगूठी नहीं थी। जो अंगूठी उन्होंने दी थी राजा दुष्यंत ने शकुंतला को, वो अंगूठी शकुंतला के पास से खो गई
तो राजा दुष्यंत उनको शकुंतला को नहीं पहचान सके। न पहचानने का कारण यही था कि ऋषि दुर्वासा ने उनको श्राप दिया था, क्योंकि ऋषि दुर्वासा का श्राप कभी खाली नहीं जा सकता। तो वो उनको भूल गए। निराश होकर के शकुंतला वहाँ से वापस चली आई, ऋषि कण्व के आश्रम में रहने लगी। उसके बाद ऋषि कश्यप के आश्रम में रहने लगी और वहीं पर भरत का जन्म भी हुआ। जब भरत का जन्म हुआ तो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो बालक भरत जो था बचपन से ही वीरतापूर्ण कार्य किया करता था। एक बार क्या हुआ, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि शेर का बच्चा खेलते खेलते वन में खेलते खेलते आश्रम के पास आ गया। तो भरत जो था उस बच्चे के ऊपर बैठ करके, बच्चा बैठा हुआ था, उसी के ऊपर सवारी करके और उसका मुंह खोलने का प्रयास करता है और कहता है कि खोलो अपना मुंह खोलो तुम, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। यानी उसको शेर से भी भय नहीं लगा। तो इसीलिए इस पाठ में कहा गया था कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। उसके इस प्रकार के लक्षणों को देखकर सबको यही लगता था कि ये बालक बड़ा होनहार बालक है, आगे चल कर के ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो बाद में शकुंतला की अंगूठी मिल जाती है और तब शकुंतला राजा दुष्यंत को मिलने जाती है और दुष्यंत को भी अपनी पत्नी शकुंतला की याद आ जाती है। तो उन्हें ढूंढ करके वे अपने हस्तिनापुर ले आते हैं। वहीं पर भरत की शिक्षा दीक्षा हस्तिनापुर में ही होती है, हस्तिनापुर के ही राजा थे दुष्यंत, वहीं भरत की शिक्षा दीक्षा हुई। और उसी बालक को वन में जब तक रहा तो वहाँ आश्रम के सभी लोग उस बालक को सर्वदमन के नाम से बुलाते थे। लेकिन आगे चल कर के जब विद्यालय में उसका प्रवेश हुआ तो वहाँ पर उसका नाम भरत रखा गया। आगे चलकर वही भरत चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत ने अश्वमेध यज्ञ किया और उस यज्ञ की कीर्ति सारे संसार में फैल गई। यहीं पे आपके चैप्टर का सारांश समाप्त होता है। देखिए, मैंने आपको पाठ पढ़ाया है लेकिन पाठ की स्टोरी समझाई है। पाठ को आप लोग अपने बुक में अपने आप पढ़ेंगे, मैंने आपको इसकी स्टोरी समझाई है, क्योंकि पाठ पढ़ाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। पाठ आप अपने आप पढ़ेंगे, उसका मैंने सारांश आपको समझाया, स्टोरी समझाई है। अब इसके अभ्यास कार्य देखते क्या है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, भरत किसके पुत्र थे? भरत शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। अभी मैंने कहानी में बताया था, जो स्टोरी मैंने आपको समझाई इसकी, उसमें मैंने बताया कि भरत शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। दूसरा क्वेश्चन है, भरत के साहसी एवं निर्भीक कार्यों को देखकर आश्रमवासी उन्हें किस नाम से बुलाते थे? अभी हमने लास्ट में ही नाम बताया है कि आश्रमवासी उन्हें किस नाम से बुलाते थे, कि आश्रमवासी उन्हें सर्वदमन के नाम से बुलाते थे। तीसरा क्वेश्चन, हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा? आंसर होगा हमारे देश का नाम भारत के नाम पर पड़ा। फोर्थ क्वेश्चन, शकुंतला को दुष्यंत क्यों नहीं पहचान सके? आंसर होगा शकुंतला के पास दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी नहीं थी, इसीलिए शाप के कारण वे उन्हें नहीं पहचान सके। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। भरत बचपन से ही वीर और साहसी थे, सही है ये कथन। भरत का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, गलत है, क्योंकि हस्तिनापुर के राजा थे दुष्यंत। बाद में भरत की शिक्षा दीक्षा भी हस्तिनापुर में हुई, लेकिन जन्म उनका आश्रम में हुआ था। तो भरत का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, गलत है। दुष्यंत ने शकुंतला को विवाह की निशानी के रूप में कंगन दिया था, ये भी गलत है। अभी मैंने बताया था आपको कि दुष्यंत ने शकुंतला को विवाह की निशानी के रूप में अंगूठी दी थी, इसलिए ये तीसरा वाला गलत है। दुष्यंत ने शकुंतला को विवाह की निशानी के रूप में कंगन दिया, गलत है। दुष्यंत शकुंतला को दूर से देखकर पहचान गए, ये भी गलत है, क्योंकि उनकी निशानी अंगूठी के खो जाने के कारण और ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण राजा दुष्यंत उनको भूल गए थे, इसलिए ये भी गलत है। दुष्यंत शकुंतला को दूर से देखकर पहचान गए, गलत सेंटेंस है। फिर आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान क्या है? भरत बचपन से ही वीर और साहसी थे, वीर और साहसी भरा जाएगा पहले में। दूसरा है, दुष्यंत ने शकुंतला के साथ आश्रम में ही
गांधर्व विवाह कर लिया था। दूसरे में गांधर्व विवाह भरा जाएगा। तीसरा है दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दे दिया था। चाहे शाप लिखिए चाहे श्राप लिखिए, शाप दे दिया था। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को शाप दे दिया था। देखिए ये चैप्टर में जो भी हमने समझाया, पहले हमने इसकी स्टोरी आपको समझाई है। स्टोरी जो हमने समझाई है उसी को सुनकर के आप पाठ का सारांश लिखेंगे अपने शब्दों में। पाठ का सारांश लिखने के बाद प्रश्नोत्तर और सही गलत और रिक्त स्थान जो भी मैंने बताया है सब क्रमपूर्वक करेंगे। यहीं पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू क्लास।